हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जेपी लो क्लासेस में आप सबका स्वागत है दोस्तों। ठीक है। आज हम बात करते हैं राजस्थान एपीओ मेंस के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रह गया था, एक लकोक्ति वाला। ठीक है। ये इससे मोस्ट इम्पोर्टेंट लकोक्ति हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। ये क्लास अब ये जो इम्पोर्टेंट लकोक्ति है हम कंटिन्यू करेंगे, पर जितनी आज सेशन में हो पाएगी उतनी करेंगे, बाकी बाद में करेंगे। ठीक है। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल पे आप नए हैं तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है। एपीओ से रिलेटेड जितनी भी सीरीज है उसका आप बेनिफिट उठा सके। ठीक है। थोड़ा मुझे अर्जेंट काम हो गया था, इसलिए 2-3 दिन क्लास नहीं हुई। ठीक है। अब कंटिन्यू क्लास रखेंगे। ठीक है। अभी 2 महीने बचे, कितने आज से मतलब 60 दिन बचे हैं हमारे पास। ठीक है। राजस्थान एपीओ के लिए। ठीक है। कम से कम 2 मंथ है, तो 2 मंथ में अच्छे से तैयारी कीजिए, रिवाइज कीजिए। ठीक है। और हिंदी के जो इम्पोर्टेंट क्लास है वो तो मैं यूट्यूब पे करा रहा हूँ। और हमारी डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी हो रही है। अगर आप जो डेली आंसर राइटिंग करना चाहते हैं हिंदी, इंग्लिश और लो की, ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इन नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं। और ठीक है, कुछ आपको पैसे फीस पे करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद में मैं डेली आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराऊंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सारी इंपॉर्टेंट यानी कि जो पूरी कंप्लीट ग्रामर आपको करा दूंगा। ठीक है। डेली आंसर राइटिंग आपकी प्रैक्टिस डेली चलती रहेगी। तो इस ये डेली आंसर राइटिंग का आपको बेनिफिट रहेगा। ठीक है। आप जैसे आपने पूरे दिन पढ़ाई की, ठीक है, फिर आप आंकलन कर पाओगे कि हम मैंने मेरे को कितना याद है। इसलिए मैं आपको डेली आंसर मतलब ये आंसर शीट दूंगा। ये एक मतलब क्वेश्चन शीट मिलेगी आपको डेली। ठीक है। फिर आपको उसके आंसर करने हैं, फिर आपको आंसर शीट मिलेगी। ठीक है। ऐसे ही लो की और हिंदी इंग्लिश के आप करना चाहते हैं तो इन नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं, 7357437739। और इससे आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी और आपको खुद आकलन भी कर पाओगे अपने आप का कि मुझे कौन सी चीज़ आती है, कौन सी चीज़ नहीं आ रही है, और कौन सा पार्ट मेरा वीक है, कौन सा मजबूत है। ठीक है। और कौन सा आपका पार्ट स्ट्रॉन्ग है वो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है। इस सीरीज से आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है अगर आप फटाफट से इसको ज्वाइन कर लें। ठीक है। और इन नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं, 7357437739 पे। ठीक है। तो हम आज का सेशन स्टार्ट करें। ठीक है। तो पहला है आज की लकोक्ति है, अंधा क्या चाहे दो आंखें। ठीक है। अंधा व्यक्ति क्या चाहेगा? दो आंखें। यानी कि अंधा व्यक्ति ये चाहेगा कि उसकी क्या होनी चाहिए? दो आंखें होनी चाहिए, जिसके कारण वह देख सके। ठीक है। इस संसार को देख सके। ठीक है। तो इसका अर्थ क्या होगा? पहले तो आपको ये ऐसी लकोक्ति आएगी, उस लकोक्ति का आपको पहले तो क्या बताना है एग्जाम के अंदर, उसका अर्थ बताना है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा? इच्छित वस्तु की प्राप्ति होना, यानी इच्छित वस्तु यानी जो उसकी इच्छा है उस वस्तु को पाने की उसकी प्राप्ति होना। यानी कि अंधा क्या चाहे? दो आंखें। वैसे ही आपको क्या चाहिए? आपको यानी एग्जाम क्लियर करना है, इसलिए आपको एग्जाम क्लियर करना है, आपको सिलेक्शन लेना है। ठीक है। इस चीज़ की आपको क्या है? इच्छा है। ठीक है। वैसे ही अंधा जो व्यक्ति है उसको क्या इच्छा है? यानी दो आंखें होनी चाहिए, उसको देख सके, इस खूबसूरत खूबसूरत संसार को देख सके। इसलिए इसका मतलब हो जाएगा इच्छित वस्तु की प्राप्ति होना। ठीक है। तो इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। ठीक है। वर्षों यानी कि वर्षों बेरोजगारी भोगने के बाद एक दिन सुनील को सरकार की ओर से एक नियुक्ति पत्र मिल जाता है। यानी सुनील को सरकार की तरफ से नौकरी का नियुक्ति पत्र यानी उसका अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है। तो सुनील की क्या लग जाती है? सुनील की मन इच्छा यानी मन की जो इच्छा थी वो पूर्ण हुई। सच है कि अंधा क्या चाहे? दो आंखें। वैसे ही जैसे आपका एग्जाम क्लियर होने के बाद में आपको भी एपीओ का जो अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा तो आपकी भी मन इच्छा पूरी होगी। वैसे ही इसका मतलब है अंधा क्या चाहे? दो आंखें। उसका मतलब है इच्छित वस्तु की प्राप्ति होना। नेक्स्ट है, एक बार सबके सब सेशन को लाइक करते चलें। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। ठीक है। और नेक्स्ट है अंधे की लकड़ी, वेरी इंपॉर्टेंट है। अंधे की लकड़ी यानी एकमात्र सहारा। इसका अर्थ कैसे अर्थ क्या होगा? अंधे की लकड़ी यानी कि एकमात्र सहारा, यानी जो अंधा व्यक्ति होता है ना, उसका सहारा कौन होता है? एक लकड़ी के सहारे वो चलता है। ठीक। अंधा व्यक्ति किसके सहारे चलता है? लकड़ी के सहारे चलता है। वैसे ही अंधे की लकड़ी कौन है? सहारा कौन? अंधे का सहारा है लकड़ी, वो लकड़ी के सहारे चलता है। तो यानी एकमात्र सहारा, इसका मतलब होता है एकमात्र सहारा क्या है? उस अंधे की एक जो लकड़ी है वो एकमात्र सहारा है। ठीक है। उस डंडे के थ्रू वो चलता है। ठीक है। तो उसका सहारा क्या है? लकड़ी है। वैसे ही
इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? रूपचंद के एक ही तो लड़का था, रूपचंद के क्या है, एक ही तो लड़का था, वह भी दुर्घटना में चल बसा। अब अंधे की लकड़ी भी नहीं रही, अब कैसे क्या होगा? यानी अब उस रूपचंद का क्या होगा? बेचारा एक ही तो लड़का था, वो यानी वो उसकी देखभाल करने वाला था, ठीक है। अब बेचारा वो भी दुर्घटना में यानी चल बसा है, यानी कि तो अब उसका क्या होगा? यानी अंधे की लकड़ी भी अब नहीं रही, तो क्या उसका क्या होगा? यानी कि अंधे की लकड़ी का मतलब होगा एकमात्र सहारा, यानी कि वही घर के अंदर कमाने वाला था, ठीक है, वही देखभाल करने वाला था, वही, इसका मतलब अंधे की लकड़ी वही था, ठीक है, एकमात्र सहारा। इसका ऐसे वाक्य में आपको प्रयोग करके आना, ठीक है। नेक्स्ट है, अंधे के आगे रोवे अपने ही नैन खोवे, ठीक है, यानी कि अंधे के आगे रोवे, यानी अंधे के आगे रोवे अपने ही नैन खोवे, ठीक है। तो अंधे के आगे रोने से क्या फायदा, ठीक है, इसका मतलब है अपात्र से मदद मांगने पे व्यर्थ परिश्रम, यानी कि जो अपात्र अयोग्य व्यक्ति से आप मदद मांगोगे तो आप वहाँ पे क्या कर रहे हो? व्यर्थ परिश्रम कर रहे हो, ठीक है। वैसे ही कि आप अंधे के आगे रो रहे हो, ठीक है, यानी कि मेरी सहायता कर दो, यानी वो तो खुद ही अंधा है, आप पूछ रहे हो उसको रेलवे स्टेशन का रास्ता, अंधे व्यक्ति से आप रेलवे स्टेशन का रास्ता पूछ रहे हो, तो इसका मतलब क्या होगा? अपात्र से मदद मांगने का व्यर्थ परिश्रम, ठीक है। तो आपको रेलवे स्टेशन का रास्ता किससे पूछना होगा? यानी जो व्यक्ति जानता है या जिसके दो आंखें खुली हुई हैं, वो ही बता सकता है आपको रेलवे स्टेशन का सही रास्ता, ठीक है। अंधा व्यक्ति क्या बता सकता है? अंधे व्यक्ति को खुद को भी नहीं पता है, ठीक है, आगे का रास्ता, ठीक है, तो वो तो खुद किसके सहारे चल रहा है, ठीक है। तो इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? ठीक है, सुनील की आर्थिक स्थिति पहले से ही बहुत खराब है, ठीक है, और तुम उसी के बार बार उधार मांग के और तुम उसी से बार बार उधार मांगने जाते हो, और उससे में कुछ मिलने वाला नहीं है, उससे कुछ नहीं मिलने वाला है। सत्य है कि अंधे के आगे रोवे अपने ही नैन खोवे। तो ये बात सही है। तो जो सुनील था उसकी आर्थिक स्थिति, वो तो पहले से ही बेचारा गरीब था, यानी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी उसकी, और आप उसी से पैसे उधार मांगने चले गए। तो ये तो वही बात हो गई कि अंधे के आगे रोवे अपने ही नैन खोवे, ठीक है। यानी अपात्र से मदद मांगने का व्यर्थ परिश्रम, ठीक है। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अपात्र से मदद मांगने का व्यर्थ परिश्रम। जैसे आप इसका मतलब ये 2 नंबर का आएगा तो आपको अर्थ बताना पड़ेगा पहले तो, ठीक है, फिर इसका वाक्य में प्रयोग करना पड़ेगा, इसलिए आपको पूरे में पूरे 2 नंबर देगा, ठीक है, वो एग्जामिनर, ठीक है। तो नेक्स्ट है अंधों में काना राजा, ठीक है। नेक्स्ट है अंधों में काना राजा, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अज्ञानियों में अल्पज्ञ भी बुद्धिमान माना जाता है, यानी जो अज्ञानी लोग होते हैं ना, जो अनपढ़ लोग होते हैं, उनमें से थोड़ा पढ़ा लिखा जो व्यक्ति होता है ना, वो भी बहुत विद्वान माना जाता है, भाई बहुत ही विद्वान माना जाता है। जो अज्ञानी है, जो अनपढ़ लोग हैं, उनके पास तो अगर कोई थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, ठीक है, वो भी विद्वान माना जाता है, ठीक है। तो उसको कहते हैं अंधों में काना राजा, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे? अंधों में काना राजा, ठीक है। इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? तो अनपढ़ जो गवाले लोग होते हैं, ठीक है, अनपढ़ जो गांव वाले लोग होते हैं, अनपढ़ गांव वालों के बीच में पटवारी ही अनपढ़ जो गांव वालों के बीच में पटवारी ही परम विद्वान माना जाता है। सच है कि अंधों में काना राजा, ठीक है। अनपढ़ जो गांव वालों के बीच में जो पटवारी की एक पोस्ट होती है यहाँ पे गांव में, शहर जो गांव में होता है पटवारी होता है, जो जमीन नापने वाला, ठीक है। तो उसको अनपढ़ लोग तो उस पटवारी को बहुत बड़ी तो मतलब पोस्ट पे यानी बहुत बड़ा आदमी मान लेते हैं, ठीक है, तो परम विद्वान मान लेते हैं, इसलिए कहा जाता है कि अंधों में काना राजा, ठीक है। तो इसका आप अपने हिसाब से भी वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ठीक है, पांचवा है अचल गगरी छलकत जाए। तो इसका अर्थ हो जाएगा अल्प सामर्थ्य वाला जो व्यक्ति है अपनी सामर्थ्य के बारे में बहुत डींगे हाँकता है, यानी कि अचल गगरी छलकत जाए, यानी अल्प सामर्थ्य वाला व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के बारे में बहुत डींगे हाँकता है, ठीक है। वाक्य में इसका प्रयोग कैसे करेंगे? ठीक है, वाक्य में इसका प्रयोग कैसे करेंगे? तो गरीबी भोगने के बाद सोहन के पास थोड़ी बहुत संपत्ति क्या इकट्ठी हो गई, बात बात पर मैं अपने पैरों यानी पैसों का दिखावा करता रहता है, वो पैसों का क्या दिखावा करता रहता है। सच ही कहा है कि अछल गगरी छलकत जाए, यानी कि गरीबी, पहले तो वो गरीब था और इसके पास थोड़ा सा पैसा क्या आ गया, यानी थोड़ी संपत्ति क्या इकट्ठी हो गई, वो तो बात बात पे अपने पैसों का दिखावा करता रहता है। तो सच ही कहा है कि अछल गगरी छलकत जाए, यानी ओछा आदमी जो दिखावा ज़्यादा करता है, ओछा जो व्यक्ति होता है ना वो दिखावा ज़्यादा करता है, ठीक है, यानी कि उसके पास ही धन है, ठीक है, ओछा आदमी होता है वो दिखावा ज़्यादा करता है, ठीक है। नेक्स्ट है अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग, ठीक है, कि ये अपनी अपनी ढपली यानी सबके पास क्या है? ढपली है,
जो डपली है ना, जो डमरू होता है बजाने वाला, और अपना अपना राग और अपना अपना स्वर है, ठीक है, बोलने वाला, गाना गाने का जो राग है वो, तो सब अपनी अपनी डपली बजा रहे हैं और अपना अपना राग गा रहे हैं, यानी कोई किसी की नहीं सुन रहा है, यानी कि यानी किसी की वहाँ पे उस परिवार में किसी की और एक आदमी की नहीं चल रही, यानी सब अपनी मनमानी कर रहे हैं वहाँ पे। इसका अर्थ हो जाएगा अपनी मनमानी करना और एक दूसरे के साथ तालमेल न रखना, यानी कि एक दूसरे की इस बात नहीं मानना, यानी अपनी ही मनमानी करना, ठीक है। यानी तो वही बात होगी कि अपनी अपनी डपली, अपना अपना राग, यानी कि अपने जो डमरू बजा रहे हो अपना अपना, और अपना अपना राग आप गा रहे हो, ठीक है। पता ही नहीं कौन कौन सा अच्छा गा रहा है, कौन बुरा गा रहा है, वो तो अपनी मनमानी कर रहे हैं, ठीक है। तो न इसका वाक्यम प्रयोग क्या होगा, राष्ट्रीय एकता की तरफ वाक्यम प्रयोग हो जाएगा, राष्ट्रीय एकता की तरफ अब कोई नेता ध्यान नहीं देता और प्रादेशिक प्रादेशिक नेता राष्ट्र को प्रादेशिक नेता राष्ट्र को भूलकर अपनी अपनी डपली और अपना अपना राग आलपा रहे हैं, ठीक है। तो अब अपनी मनमानी कर रहे हैं, यानी इसका मतलब हुआ अपनी अपनी डपली अपना अपना राग कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, यानी कि अब पछताए क्या होते जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी अब पछताने से क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत, ठीक है। अब पछताए क्या होते जब चिड़िया चुग गई खेत, ठीक है। अब एग्जाम नज़दीक हो गई, आ गई, और अब आपने तैयारी नहीं की, तो अब पछताने से क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, हानि हो गई, हानि से बचने का अवसर चले जाने के बाद, है जो हानि हो गई, हानि से बचने का अवसर चले जाने के बाद पश्चाताप करने से कोई लाभ नहीं है, अब पछताने से कोई लाभ नहीं होगा। तो आपके एग्ज़ाम से पहले ही आपको 2-3 महीने पहले ही आपको तैयारी करनी पड़ेगी, तभी आपको उस एग्ज़ाम का फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। एग्ज़ाम कल की है और आप तैयारी कर रहे हो, तो फ़ायदा क्या होगा, ठीक है। तो आप पहले ही, आपको 2 महीने पहले ही आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो प्रयोग क्या है, वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे, सुरेश ने परीक्षा के पहले ही मेहनत की नहीं, सुरक्षा यानी सुरेश था जो जो परीक्षा थी उसके पहले, तो उसके एग्ज़ाम से पहले उसने कोई मेहनत नहीं की, और अब असफल हो जाने पर वो रो रहा है, अब असफल हो जाने पर वह रो रहा है। अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताने से क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत, ठीक है। तो आपको पहले ही सचेत रहना चाहिए, पहले ही तैयारी कर लेनी चाहिए, ठीक है। बाद में पछताने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये लास्ट चांस है, ठीक है, एपीओ का, एपीओ का, ठीक है। आर अभी इसमें ही सिलेक्शन आपको लेना होगा, ठीक है। आरजेएस तो बहुत ही मुश्किल है, यानी कि थोड़ा 44 पोस्ट है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपके चांस थोड़े करने के ज़्यादा चांस हो रहे हैं, तो इसमें खूब मेहनत कीजिए। अभी 2 महीने बचे हैं, आपको 60 दिन बचे हैं, ठीक है। अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। जो भी मेरे से हेल्प होगी मैं आपकी ज़रूर करूँगा। आप कमेंट बॉक्स में सेशन पे एक बार तो ज़रूर लिखें, कोई आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, ठीक है। कोई समस्या हो उसका निवारण ज़रूर होगा, ठीक है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, आ बेल मुझे मार, इसका अर्थ क्या होगा, आ बेल मुझे मार, यानी इसका अर्थ क्या होगा, यानी जानबूझकर कोई आफत मोल लेना, ठीक है। आ बेल मुझे मार यानी जानबूझकर आफत मोल लेना, ठीक है। आप रास्ते से जा रहे हो, ठीक है, और आपका कोई लेना देना नहीं है, 2 लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है, और आप जाके उनको छुड़ाने लगे और वो लोग आपस में ही यानी कि आपको मारने लगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपने तो जानबूझ के आफत मोल ले ली और आपके खिलाफ क्या कंप्लेंट भी फाइल कर दी, तो ठीक है। तो आप क्या, ये कहावत का मतलब आ बेल मुझे मार, यानी जानबूझकर आपने कोई आफत मोल ले लिया, आपको कोई लेना देना ही नहीं है वहाँ से, ठीक है। तो इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे, रास्ते में 2 बदमाश आपस में लड़ रहे थे और मैंने उन्हें छुड़ाने की कोशिश की तो दोनों ने मेरे ऊपर ही झपट पड़े, ठीक है। आजकल किसी के झगड़े में बोलना या बेल मुझे मार जैसा है, यानी कि आ बेल मुझे मार की तरह है, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। आप बेल मुझे मार, ठीक है, यानी जानबूझकर आप आपस यानी आफत मोल लेना, ठीक है। नेक्स्ट है आँख का अंधा गांठ का पूरा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ होगा यानी कि मूर्ख किंतु संपन्न व्यक्ति, मूर्ख किंतु आँख का अंधा गांठ का पूरा, मूर्ख किंतु संपन्न व्यक्ति। इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, अनिल में कोई खास अकल नहीं है, अनिल है उसमें कोई खास अकल नहीं है पर उसकी फैक्ट्री से उसको खूब आमदनी हो रही है। यह वही बात है कि आँख का अंधा और गांठ का पूरा, आँख का अंधा गांठ का पूरा, यानी मूर्ख किंतु संपन्न, आँख का अंधा गांठ का पूरा, मूर्ख किंतु संपन्न, ठीक है। नेक्स्ट है, लास्ट है
ठीक है। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, डेली आंसर राइटिंग करना चाहते हैं हिंदी, इंग्लिश और लो की, ठीक है, आप इन नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं 7357437739। आपको मैं डेली ये आंसर ये आपको डेली ये सीट मिलेगी, ठीक, प्रैक्टिस सीट मिलेगी, डेली प्रैक्टिस सीट मिलेगी, ठीक है। उसमें 10 या 5-5 ये सेट रहेगा हर टॉपिक का, ग्रामर का, ठीक है। और फिर आपको आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। आंसर करने के बाद में आपको मैं आंसर की प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। आपको डेली प्रैक्टिस करा दूंगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। बहुत अच्छी से प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। 2 महीने बचे हैं, अभी 60 दिन बचे हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं 7357437739 पे, ठीक है। आप चाहते हैं तो डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इन नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। आँख का अंधा नाम नाम नयन सुख, आँख का अंधा है पर नाम उसका क्या है, नयन सुख है, ठीक है। यानी आंखों के द्वारा सुख प्राप्त करना, ठीक है। तो अर्थ इसका क्या होगा, गुणों का विपरीत नाम, यानी गुणों से, यानी उसके गुण है उसके विपरीत नाम होना, ठीक है। जैसे कि किसी का नाम है बहादुर सिंह और उसको चूहे से ही डर लगता है, ठीक है, तो वो क्या हो, उसका क्या नाम, उसका अर्थ होगा यानी गुणों के विपरीत नाम, यानी कि आँख का अंधा नाम नयन सुख, उसका अर्थ क्या हो जाए, गुणों के विपरीत नाम, ठीक है। वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे, पड़ोसी, जो पड़ोसी है चूहे से भी डरता है लेकिन नाम क्या है उसका, बहादुर सिंह, ठीक है। सच है कि आँख का अंधा नाम नयन सुख है, ठीक है। आँख का अंधा नाम नयन सुख है, ठीक है। आँख का अंधा नाम नयन सुख है, ठीक है, गुणों के विपरीत नाम, ठीक है। और जो आज लास्ट आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों का शुद्ध रूप आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ इसका शुद्ध रूप आप लिखना है, देखिए किसको आता है इसका शुद्ध रूप, क्या आपकी तैयारी कैसी चल रही है वह अभी पता चल जाएगा। अगर आपने इनका शुद्ध रूप लिख दिया तो आप बहुत, तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है। इनका शुद्ध रूप लिखिए फटाफट से सबके सब। एक तो अवंती को शुद्ध रूप क्या होगा और बुधवार, बुधवार को कैसे शुद्ध लिखेंगे वो आपको लिखना है। इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ही देना है, ठीक है। अवंती कैसे लिखेंगे इसका कमेंट क्वेश्चन नंबर 1 लगा के आपको आंसर देना है, बुधवार लिखना है, सबको देना है आंसर, ठीक है। एक बार हम सेशन को दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, फटाफट से आप मेरे साथ रिवाइज कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट लकोक्ति है, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आने की ज़्यादा चांस है एग्जाम में, ठीक है। फटाफट से आप मेरे साथ रिवाइज कीजिए, फटाफट से रिवाइज करेंगे, ठीक है, जिससे कि आपको अच्छे से याद हो जाए। अंधा क्या चाहे, 2 आंखें, यानी कि इच्छित वस्तु की प्राप्ति होना, ठीक है। अंधा जो व्यक्ति है वो क्या चाहता है, 2 आंखें चाहता है, इच्छित वस्तु की प्राप्ति होना, ठीक है। फिर अंधे की लकड़ी यानी एकमात्र सहारा, अंधे की लकड़ी क्या है, एकमात्र सहारा, ठीक है। इसका अर्थ क्या होगा, एकमात्र सहारा, ठीक है। नेक्स्ट है, अंधे के आगे रोवे अपने ही नैन खोवे, तो इसका अर्थ क्या होगा, पात्र से मदद मांगने का व्यर्थ परिश्रम, ठीक है। नेक्स्ट है, अंधों में काना राजा, अंधों में काना राजा, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, अज्ञानियों में अल्पज्ञ भी बुद्धिमान माना जाता है, अज्ञानियों में अल्पज्ञ भी बुद्धिमान माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अच्छल घघरी छलकत जाए, इसका अर्थ हो जाएगा अल्प अल्प सामर्थ्य वाला जो व्यक्ति है अपनी सामर्थ्य के बारे में बहुत डींगे हाँकता है, ठीक है, हाँकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग, यानी अपनी मनमानी करना और एक दूसरे के साथ तालमेल न रखना, अपनी मनमानी करना, एक दूसरे के साथ तालमेल न रखना। नेक्स्ट है, अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई कहीं, यानी कि हानि हो गई, हानि से बचने का अवसर चले जाने के बाद पश्चाताप करने से कोई लाभ नहीं है। अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, इसका अर्थ हो जाएगा हानि हो गई, हानि से बचने का अवसर चला गया, अब पछताने से क्या कोई लाभ नहीं है, ठीक है। आ बेल मुझे मार, यानी जानबूझकर आफत मोह लेना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, आ बेल मुझे मार, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा जानबूझकर आफत मोह लेना, ठीक है। आ बेल मुझे मार जैसा है, ठीक है। नेक्स्ट है, आंख का अंधा गांठ का पूरा मूर्ख किंतु संपन्न व्यक्ति, आंख का अंधा गांठ का पूरा मूर्ख किंतु संपन्न व्यक्ति, ठीक है। और नेक्स्ट है 10, आंख का अंधा नाम नयन सुख, यानी कि गुणों के विपरीत नाम होना, ठीक है। आंख का अंधा नाम नयन सुख, गुणों के विपरीत नाम होना। अगर आप डेली आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो आप इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको पूरी कंप्लीट हिंदी ग्रामर, हिंदी का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, डेली आंसर राइटिंग करके डेली प्रैक्टिस आपकी करा दूंगा, ठीक है। और आप इसी नंबरों पे कॉल करके मेरे को पूछ सकते हैं, अपना नाम रजिस्टर करा सकते हैं, ठीक है। तो 73574377 पे आप कॉल करके 39 यानी 7357437739 पे कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है। और आपको कुछ नॉमिनल फीस पे करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको डेली मैं आंसर राइटिंग करा दूंगा, लोग की करनी हो या हिंदी इंग्लिश किसी की भी करनी हो डेली आंसर राइटिंग, तो आप मेरे साथ कर सकते हो, ठीक है। जुड़ सकते हो हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। डेली आंसर राइटिंग हिंदी की चल रही है, वहाँ पे काफ़ी बच्चे जुड़ भी गए हैं, आप भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। और आपको डेली प्रैक्टिस कराई जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है,
इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इसका पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे बाद में शेयर कर दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जेपी लॉ क्लासेस के नाम से, उसका पीडीएफ वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इनका फटाफट से आपको कमेंट बॉक्स में अवंती और बुधवार का लिखिए, बुधवार कैसे, बुधवार कैसे लिखेंगे, ठीक है। इनका शुद्ध आप रूप आपको लिखना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।